Good morning dear students. Today we are starting our science class and science में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए साइंस पढ़ रहे हैं अपन, ओके, एंड साइंस में आज का हमारा टॉपिक है एनिमल फाइबर के बारे में। ठीक है, देखिए एनिमल फाइबर क्या होते हैं। सबसे फर्स्टली आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनिमल फाइबर। ओके, तो देखिए एनिमल फाइबर की अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले जब आप लोग 6th क्लास में थे, ठीक है, थोड़ा सा अपन प्रीवियस क्लासेस की बात करते हैं ताकि आपको कुछ रिकॉल होगा। ठीक है, तो जब आप लोग 6th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में। ठीक है, वहाँ भी आपके एक चैप्टर आया था फाइबर से रिलेटेड, जिसमें आपने फैब्रिक्स को देखा था, किस तरह के फैब्रिक्स होते हैं, क्या क्या फैब्रिक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपने देखा था कि नेचुरल जो फाइबर होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल फाइबर में कुछ तो प्लांट ऑब्टेनिंग थे, कुछ एनिमल ऑब्टेनिंग थे। ठीक है, प्लांट ऑब्टेनिंग में आपने वहाँ पर पढ़ा था, वो भी नेचुरल फाइबर ही थे। तो प्लांट ऑब्टेनिंग में आपने वहाँ पढ़ा था कि प्लांट ऑब्टेनिंग फाइबर में कॉटन पढ़ा था आपने, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कॉटन होगा वहाँ पर। ठीक है, जूट था, उसके अलावा फ्लेक्स भी था, कई सारे इस तरह से आपके कॉयर था। तो ये इस तरह के जो फाइबर थे वो आपने कहाँ पढ़ लिए थे? 6th क्लास में। नेचुरल ये भी थे, लेकिन मैंने अभी आपको जैसे कि बताया है काफ़ी अच्छे से डिटेल कि ये तो प्लांट ऑब्टेनिंग है और अभी जो अपन पढ़ेंगे वो एनिमल ऑब्टेनिंग रहेंगे। ठीक है, एनिमल फाइबर्स रहेंगे, ये प्लांट फाइबर्स थे। तो ये फाइबर्स तो अपन पढ़ चुके हैं और अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो होंगे अपने एनिमल ऑब्टेनिंग, जो अपन एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो एनिमल ऑब्टेनिंग प्लांट्स की देखिए अगर अपन बात करते हैं तो एनिमल ऑब्टेनिंग प्लांट्स में अपन दो तरह के जो है फाइबर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो जो अपने फाइबर होंगे वो एक तो होगा वुल एंड दूसरा होगा सिल्क। ठीक है, दो फाइबर अपन को यहाँ पर डिटेल में जानने को मिलेंगे। एक तो होगा वुल फाइबर और दूसरा होगा सिल्क फाइबर। ठीक है, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों काफ़ी यूज़फुल हैं, इनके अलग अलग यूजेस होते हैं, जो यूजेस भी अपन इनके टॉपिक में काफ़ी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एनिमल फाइबर के बारे में मैं और ज़्यादा कुछ आपको डिटेल देती हूँ कि वुल एंड सिल्क आर टू मेन एनिमल फाइबर। ये जो वुल है और सिल्क है ये दो मेन एनिमल फाइबर हैं। वुल हैज़ बीन स्पन एंड वुवन सिंस स्टोन एज टाइम्स। ये स्टोन एज टाइम जब पत्थर का काल था, बिल्कुल स्टार्टिंग का आदि मानव टाइप वाला जो टाइम था, बहुत ही, उसके बाद जो धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया, तो वहीं से ये चीज़ चलती आ रही है कि ये जो हमारा वुल है, वुल तब से ही, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में, वेरी 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 एंशिएंट टाइम में लोग जो थे वो क्या करते थे कि जो जानवर होते हैं, जानवरों की खालों को लपेट लिया करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, अपनी बॉडी को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि वो सर्दी वगैरह से बच जाया करते थे। ठीक है, तब बस ये था कि इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो इसीलिए अब डेवलप हो चुका है। तो अब दूसरे तरीके से वुल को बनाया जाता है, वुल को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ है कि स्पेशली ब्रेड sheep that have good fine wool, the best wool comes from merino sheep। देखिए सबसे अच्छा वुल जो हमें मिलता है वो मरीनो शिप का होता है। मरीनो शिप जो काफ़ी अच्छा, उसका क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है उस शिप के वुल की, तो वो मरीनो शिप जो है, आप याद रखिएगा एज ए जनरल नॉलेज के मरीनो शिप जो है उससे काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का वुल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ओरिजिनली जो है ये शिप जो है, मरीनो शिप जो है, ये स्पेन से आती है। स्पेन एक कंट्री है, यू नो वेरी वेल, तो वहाँ से ये आती है।
सिल्क इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड मोर देन 4000 ईयर्स अगो इन चाइना। ठीक है, सिल्क की अगर अपन बात करें, वुल के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दी है, और भी अपन मोर डिटेल आगे अपनी देखेंगे। और अगर अपन की बात करते हैं किसकी, सिल्क की, तो सिल्क जो है ये डिस्कवर हुआ था 4000 ईयर अगो, 4000 साल पहले चाइना में सबसे पहले सिल्क का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, until 300 AD only Chinese knew how to make silk। मतलब जब 300 AD था, ठीक है, आफ्टर, तो उस टाइम में क्या था कि सिर्फ चाइनीज़ ही जानते थे कि सिल्क किस तरह बनाया जाता है, किस तरह ऑब्टेन किया जाता है। हमें या और अदर लोगों को इसकी कोई खास नॉलेज नहीं थी। ठीक है, देन जापानीज डिस्कवर्ड द सीक्रेट एंड इवेंचुअली द इंडियंस लर्न हाउ टू मेक सिल्क। और फिर धीरे धीरे जापानीज़ ने उनके सीक्रेट्स जाने कि किस तरह से सिल्क को बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। और जापानीज़ के जानने के बाद में धीरे धीरे इंडियंस ने भी ये डिस्कवर कर ही लिया, फाइनली ये पता कर ही लिया कि किस तरह से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी इसका जो चलन है स्टार्ट हो गया। अब फर्स्टली हम बात करते हैं वुल की। अब अपना स्पेशली मेनली टॉपिक स्टार्ट होता है वुल। ठीक है, वुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपन कहते आ रहे हैं, काफ़ी यूज़फुल है। तो देखिए, वुल इज़ फाइबर दैट कम्स मेनली फ्रॉम द कॉट ऑफ अ शेप। वुल कैसा फाइबर है जो मेनली शीप होती है, भेड़ें होती है, भेड़ों के जो ऊपर की स्किन होती है, फरी स्किन होती है, काफ़ी सारे उसमें बाल रहते हैं, काफ़ी सारे उसमें फर होते हैं। तो वो फर क्या करते हैं, हम उन्हें ऑब्टेन करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, उसी से मतलब वो बनाए जाते हैं। वुल प्रोडक्ट्स जो हैं, वुल के जो क्लॉथ्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वुल इट इज़ अ लॉन्ग एंड थिक काइंड मैड of hair that can easily to be turned into yarn. Clothing made from wool is warm and light and is comfortable। देखिए, जो शीप से जो वुल ऑब्टेन किया जाता है वो उससे पहले यार्न बनाया जाता है, यार्न से देन उसका वुल का फैब्रिक बनाया जाता है। और ये काफ़ी लाइट होते हैं, काफ़ी वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, हमें गर्मी देते हैं, और उसके अलावा काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। बहुत अच्छा हमें कंफर्टेबल इन्हें पहनने के बाद में फील होता है। ओके, वुल हैज़ रेसाइलेंट कर्ल और क्रिम्प। और वुल जो होता है, तो आपने देखा भेड़ों के कैसे बाल ऐसे कर्ली से रहते हैं, मुड़े से रहते हैं, थोड़े घुमावदार रहते हैं। ठीक है, तो ईच फाइबर हैज़ अ स्केल सो दैट द फाइबर इंटरलॉक व्हेन दे आर स्पन इनटू यार्न। और इसीलिए क्या होता है, उनको एक सीधे करके स्ट्रेट करके आपस में यार्न बनाया जाता है, एक धागा बनाया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। देन धागा जो है, मतलब वो जो यार्न बन जाता है, उस यार्न से पूरा एक फैब्रिक कंप्लीट किया जाता है कि अपन को वुल का एक फैब्रिक बनाना है, किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ओके, सोर्सेज ऑफ वुल। वुल के सोर्सेज क्या क्या हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें वुल मिल सकता है, हमें कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है। तो मोस्ट वुल कम्स फ्रॉम शीप। ज़्यादातर जो वुल है वो वुल कहाँ से आ रहा है, शीप से आ रहा है, भेड़ों से हमें मिलता है। ठीक है, विच कैन लिव इन ऑल टेम्परेचर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरे सभी तरह के टेम्परेचर पे शीप से आता है, जो सब तरह के टेम्परेचर में इजीली वर्ल्ड में कहीं भी रह सकती है। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स, याक, लामा, एल्पका एंड विकाना। ये जो वुल है, ये वुल मेनली ऑब्टेन किया जाता है, कुछ गोट्स होती, बकरियां जो ज़्यादातर हिली रीजन्स में मिलती हैं, तो काफ़ी फरी होती हैं। मतलब जो फरी एनिमल्स हैं, तो उनकी जो स्किन के फर हैं उनको अलग किया जाता है, उनको अलग करके उससे फिर वुल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो क्या है कि उनके स्किन से फरी जितने भी मोस्टली एनिमल्स होंगे, और फरी कौन होंगे, मोस्टली फरी यही होता है कि बकरियां हैं, शीप्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अपने याक वगैरह हैं। तो इनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं, इनके जो हेयर होते हैं स्किन के, उनको अलग किया जाता है, उनको अलग करके उनके स्किन पे से, और फिर उनको सही किया जाता है, साफ़ किया जाता है। आफ्टर दैट उनको व्यू आपस में स्पाइन करके, उनको आपस में बुन करके फिर उससे फैब्रिक कंप्लीट किया जाता है।
तो आप देखिए कि कश्मीर गोट्स, कश्मीरी गोट बकरी जो होती है, अंगोरा गोट एंड अंगोरा रैबिट आर फेमस फॉर देयर फाइनर एंड सॉफ्टर वुल। और टाइप है, ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी की बकरी होगी उसकी स्किन के मतलब बाल होंगे, हेयर्स होंगे। कुछ रैबिट भी होते हैं कश्मीर साइड में मिलते हैं, ठीक है। अंगोरा नाम की जो गोट होती है वो, तो इन लोगों से, इनकी स्किन से जो हम फर वगैरह गेन करते हैं, तो उस फर को क्या करते हैं अपन, उस फर का यूज़ करते हैं अपन, जो वुल रहता है उसको बनाने में, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कि कश्मीर में एंड अंगोरा रैबिट जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। हिली स्टेशन से मोस्टली वहीं पर ज़्यादा फरी एनिमल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वहीं के एनिमल्स जो हैं फिर वो वुल को बनाने में, वुल के जो फैब्रिक है उसको बनाने में यूज़ में लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ साउथ अमेरिका में भी अल्पाका और विक्यूना जो है ये साउथ अमेरिका वगैरह में भी मिलते हैं। सम वुल्स कम फ्रॉम कैमल एज वेल एज, और कुछ वुल ऐसा होता है जो कैमल से भी लिया जाता है, कैमल से भी आता है। कैमल का वुल भी नेचुरल ही है, बस ये है कि वो एनिमल का है, दैट ऑल आर इज नॉट कम फ्रॉम प्लांट, ओके। इसके बाद देखिए आप मरीनो शिप हैव द फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वुल। मरीनो शिप जो है लार्जेस्ट अमाउंट में उसके पास काफ़ी फाइन और काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा उसके पास वुल रहता है। उसका जो वुल है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा रहता है, शानदार रहता है, क्वालिटी उसकी बहुत ही गजब होती है, ठीक है। A merino sheep yield up to 13.5 kg of wool at one shearing। shearing मतलब वही उसके बाल हटाना, उसके बालों को कतरना, ठीक है, स्किन पे से हटाना, तो वो शेयरिंग कहलाता है। और एक बार में मतलब जो है वंस जब उसके स्किन पे से वो हटाए जाते हैं बाल, तो कम से कम 13.5 किलो जो है वो इतना सारा वुल जो है उससे ऑब्टेन हो जाता है सिर्फ एक मरीनो शेप से। सो इट मीन्स आप देखिए कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में और कितना फाइनेस्ट जो है उससे हमें वुल मिल रहा है, कितना अच्छा मिल रहा है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। विच इज़ एनफ टू मेक अबाउट 7 blankets, जो कम से कम इतना वुल निकलता है कि 3.5 किलो वुल से कम जो है आप देखिए 7 blankets, 7 कंबल आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब आप सोचिए कितना सारा वुल एक अकेली शिप ने, मरीनो शिप ने निकाल दिया, जो इतना ज़्यादा अपने काम में आ रहा है, ठीक है। द फाइनेस्ट फ्लीस कम फ्रॉम द लेम, और इसके अलावा जो फाइनेस्ट फ्लीस है वो कहाँ से आते हैं, लैम्ब से आते हैं। जो छोटे छोटे से मेमने होते हैं इन्हीं भेड़ों के, तो फिर उनसे धीरे धीरे उनको बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, फिर उनको रखा जाता है, देन उनसे क्या किया जाता है, वुल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था अपना कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वुल मिल रहा है। इसके बाद अब अपन देखते हैं कि शीप रियरिंग। शीप रियरिंग क्या होगा, अब जब भेड़ है, भेड़ से हम वुल ऑब्टेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हमने जान ली। अब हम ये भी तो देखेंगे कि ये जो वुल है, इस वुल को एक्चुअली कौन से प्रोसेस के थ्रू हम तक लाया जा रहा है। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि वुल शिप को खड़ा किया और उससे सारा वुल निकाल लिया और चलिए उसको इकट्ठा करके फेविकोल से चिपका दिया एक उस पर और कि चलो उसको पहन लेते हैं, ये लीजिए हो गया वुल। ऐसा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का यूज़ करके, उस प्रोसेस से उसको सब साफ़ सफाई करके, उसको स्ट्रेट करके, सही करके और इस तरीके से फिर उसका एक फैब्रिक का तैयार किया जाता है। देन आफ्टर दैट उससे वो जो क्लॉथ्स वगैरह हैं वुल के वो बनाए जाते हैं एंड देन वो हम तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस आता है शीप रियरिंग में। शीप रियरिंग में आप देखिए कि अपन वो पूरा प्रोसेस जानेंगे किस तरह से शीप्स से ये ऑब्टेन किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। शीप रियरिंग इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। शीप रियरिंग में, शीप रियरिंग इज़ द रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक शीप फॉर देयर मीट, मिल्क एंड फाइबर। दे आल्सो यील्ड sheep skin एंड parchment। तो देखिए भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है, अलग अलग उनके यूजेस के लिए, अलग अलग भेड़ों के जो यूजेस होते हैं उसके लिए उनको, जैसे उनके मीट के लिए, उनके हेयर के स्किन के, उनके जो स्किन के हेयर हैं उनके लिए, ठीक है, मिल्क के लिए, उनसे मिल्क भी मिलता है। तो अलग अलग उनके जो यूजेस है उसके लिए उनको पाला जाता है, उनको रखा जाता है और फिर उनसे
क्या है, यूज़ में उनको लिया जाता है। ठीक है। शीप आर रेज्ड एट प्लेस विद टेम्परेचर क्लाइमेट इंक्लूडिंग एरिड जोन्स। Farmers build fences, housing, shearing sheds and other facilities such as for water, feed, pest control, etc. Sheep graze pasture usually under the control of shepherds or sheepdog. आप देखिए कि शेफर्ड होते हैं, गडेरिये होते हैं, कुछ खासकर उनके लिए अलग से जगह बनाई जाती है जिस जगह में वो इजीली रहें। ठीक है। वहीं उनका खाने पीने का इंतज़ाम रहता है, वहीं थोड़ा एक ग्राउंड रहता है जिस ग्राउंड में शीप्स को थोड़े टाइम के लिए छोड़ा जाता है, वो वहाँ आराम से घूमती हैं। ठीक है। वहीं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो वहीं गुजरेगी। तो इसीलिए जो शीप है उन शीप्स को क्या किया जाता है, एक जगह पे रखा जाता है। ठीक है। और उनके लिए काफ़ी बड़ा सा अच्छा सा एरिया होता है, उस एरिया में उनको रखा जाता है। वहीं उनके खाने पीने का, रहने का, उनके घूमने का, इस तरीके का सारा इंतज़ाम रहता है। इसके अलावा उनका ध्यान रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन भी होता है जिसे हम शेफर्ड कहते हैं। ठीक है। तो वो उनका ध्यान रखता है कि हाँ भाई इनको कब पानी की ज़रूरत है, पानी अवेलेबल करवाते हैं, खाने की ज़रूरत है, खाना अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा कब इनको घूमने जाने देना है, ग्रेजिंग के लिए बाहर जाने के दिया जाता है। बाहर एक साथ सारी जाती हैं झुंड में, फिर वापस आ जाती हैं अपने जहाँ वो रहती हैं उस जगह पे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट प्रोसेस जो है वो चलता रहता है कि हाँ, तो वो सारा शीप रियरिंग के अंदर ही आता है कि जाहिर सी बात है किसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। किसी चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कुछ लोग गाय वगैरह पालते हैं, उससे मिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको संभाल करके रखते हैं, टाइम टू टाइम उसको चारा खिलाएंगे, टाइम टू टाइम उसको खाना वगैरह खिलाएंगे, उसको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो देंगे। ठीक है। तो तब जाके ही वो क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। और वो हेल्दी रहेगी तभी तो वो हमें अच्छा दूध देगी। अच्छा दूध देगी तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा होगा। तो अपने यूज़ के लिए क्या है, उसको पहले संभाल के रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कुछ भी उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। कहाँ से वो अच्छे से ज़िंदा रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, तो हमें भी उससे जो चीज़ें ऑब्टेन होगी वो हेल्दी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो देन क्रिएट होती है। इसीलिए उन्हें अच्छे से काफ़ी संभाल करके रखा जाता है। काफ़ी अच्छे से शेफर्ड जो है वो उनका ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं। देन उनसे जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट की जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखिए इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, हमारे देश की बात करें, तो शीप आर रियर्ड इन द हिली पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। जो हिली पार्ट्स होते हैं, सारी स्टेट्स के जो मैंने आपको नाम बताए, इन सभी स्टेट्स में मेनली क्या होता है, अपने शीप्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है। बिसाइड्स द हिली पार्ट, पीपल रेयर देम इन द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। सम पॉपुलर इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप आर लोही, रामपुर, बुशेर, नाली, बाराक्वाल, मारवाड़ी एंड पटनावड़े। ठीक, पाटनवड़े। ये क्या है, इनकी ब्रीड है जो काफ़ी स्पेशल होती है, काफ़ी अच्छी होती है, यूज़फुल होती है। इस ब्रीड की जो अपनी वो होती हैं शीप्स होती हैं। ठीक है। और जो हिली स्टेशंस हैं उनके अलावा अगर अपन देखें कि शीप्स कहाँ कहाँ मिलती है, तो हिली स्टेशन के बाद अगर अपन देखते हैं तो जो शीप्स हैं अपनी वो कहाँ मिलती हैं, अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। और कुछ पॉपुलर इंडियन ब्रीड्स जो हैं जिनके नाम भी बताए मैंने आपको कि लोही, रामपुर, बुशेर, नाली, बाराक्वाल, मारवाड़ी और पाटनवड़े, ये क्या है, इनकी काफ़ी अच्छी ब्रीड हैं जिन ब्रीड्स में ये मिलती हैं। उसके बाद आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग देम द रियरेज आल्सो फीड देम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ज्वार, कॉर्न, ऑयल केक्स एक्सेट्रा। और रियरिंग में ही क्या होता है, उन्हें अच्छी अच्छी दालें, अच्छी अच्छी पल्सेस, अच्छे अच्छे ऑयल केक्स जो हैं वो खिलाए जाते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ें दी जाती, खल वगैरह, अच्छी चीज़ खिलाएंगे। आज आप जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना अच्छा ही वर्क करेंगे, उतना ही अच्छा आप में एनर्जी होगी, उतनी अच्छी आप वर्क अपना ही जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेम एनिमल्स के साथ भी होता है, जितना अच्छा खिलाएंगे, जितना अच्छा उनकी देखभाल करेंगे, उतने ही अच्छे से एनिमल्स जो हैं वो क्या करेंगे, हमें आउटपुट देंगे। हमें उनसे जैसे फर वगैरह चाहिए तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी हेयर की, हमें अच्छा सा वुल ऑब्टेन होगा, अच्छी चीज़ें मिलेगी, उनसे मिल्क वगैरह मिलेगा, सभी चीज़ों में यानी कि हमारे पास क्या है, टोटली बेनिफिट रहेगा।
तो ये एक प्रोसेस होता है कि इस तरीके से जितना अच्छा खिलाया जाएगा, जितना अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, उतनी अच्छे हमें उनसे आउटपुट मिलेंगे। ओके, ये अभी तक तो अपन ने शीप रियरिंग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। फाइबर से जो है, फाइबर से किस तरह वुल कंप्लीट किया जाता है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की जो अपनी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हैव अ गुड डे।